हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम जो लेसन देख रहे हैं ये यूपी बोर्ड का छठा लेसन है। तो इस छठे लेसन में हम जो है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन ये हमारा जो है लेसन है। इस लेसन में जो है हम ये इसका सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर्स में हमने जो बात किए थे उसमें जो है हाइलो एल्केन होते क्या है और हाइलो एल्केन का नामकरण किस प्रकार किया जाता है, इसका वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में हमने जो है पहले लेक्चर्स में चर्चा किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज इस लेक्चर्स में हम जो है हाइलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन सी हैं इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और साथ में ये भी देखने वाले हैं कि इन अभिक्रियाओं में कौन ऐसी अभिक्रिया है जो आपके एग्जाम में क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे में भी खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम जो है जानने वाले हैं और जो नाम से अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं उनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस लेक्चर्स में हम जो है हाइलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग भाई कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और जो है क्लास हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हाइलो एल्केन बनाने की सामान्य। देखो भाई, हाइलो एल्केन कह लीजिए और चाहे एल्किल हैलाइड कह लीजिए, इसको बनाने की सामान्य विधियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली विधि हम देखेंगे। देखो भाई, हाइलो एल्केन बनाने की सबसे पहली विधि हम देखने वाले हैं वो है एल्केन से। किसके? एल्केन से। एल्केन आप जानते हैं भाई, कोई भी एल्केन है तो एल्केनों द्वारा हम जो है सब प्रथम जो है हाइलो एल्केन बनाने की विधि देखेंगे। तो एल्केन पे भाई जो हमारा एल्केन होता है, अगर हम एल्केन पे क्लोरीन की या ब्रोमीन की अभिक्रिया जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अथवा या फिर कोई उत्प्रेरक लेंगे, इन दोनों की उपस्थिति में चाहे सूर्य का प्रकाश होगा और चाहे उत्प्रेरक होगा, अगर इनके उपस्थिति में कराते हैं तो एल्किल हैलाइड अथवा हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास भाई ये CH4 है, ये मेथेन है, ये हमारा मीथेन है। अगर हम मीथेन पर Cl2 की क्रिया कराएं क्लोरीन की और इन प्रेजेंस ऑफ Hb, इसके Hb मतलब होता है फोटान, और फोटान जो होता है कि सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है छोटे छोटे बंडल के रूप में होती है। तो एक बंडल की ऊर्जा को जो हम है Hb से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे Cl2 से इस पर क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ Hb। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। क्या देते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे और एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा। तो जो हमारा निकलेगा उसको हमने HCl यहाँ नीचे लिख दिया माइनस लगा के, और यहाँ बचा क्या? CH3 और एक Cl। तो ये हमारा बन जाएगा CH3Cl जो है मेथिल क्लोराइड। क्या है ये? मेथिल क्लोराइड। इतनी बात समझ आएगी नहीं भाई? जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन की अभिक्रिया हम मेथेन पर कराते हैं, मेथेन हमारा क्या है? एक प्रकार का एल्केन है, ठीक। तो जब हम मेथेन पे कराते हैं तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना के निकल जाएगा और साथ में हमें CH3Cl मिलेगा। अगर यही प्रक्रिया हम दोबारा फिर करते हैं, मतलब कि अगर हम सूर्य में रख दिए हैं, धूप में ले जाकर के मिक्सचर को रख दिए हैं और पुनः जो है उसी पर जो है यानी ढेर सारा मिश्रण जब मिला के रखे हैं क्लोरीन का, तो होगा क्या? फिर पुनः जो है एक HCl बनेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकल जाएगा और फिर हमारा अब की बार यहाँ CH3 था, एक निकल गया तो CH2 बचेगा और एक क्लोरीन और हो जाएगा तो ये Cl2 हो जाएगा। तो ये हमारा जो बनेगा डाई क्लोरो, भाई दो क्लोरो है तो डाई क्लोरो, एक कार्बन है तो ये मेथेन होगा, ठीक। इसी तरीके से इस पर अगर पुनः हम Cl2 से क्रिया कराते हैं Hb तो फिर HCl निकलेगा। तो अब की बार हमारा बनेगा CH, भाई एक हाइड्रोजन और निकल जाएगा तो यहाँ CH बचेगा और ये Cl3 होगा जो कि क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, या इसी को आप कह सकते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन। इसी का दूसरा नाम जो होगा और ट्राइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, ठीक। अब इस पर अगर आप पुनः जो है Hb यानी Cl2 से क्रिया कराते हैं तो एक हाइड्रोजन और बचा है वो भी निकल जाएगा
तो आपका बनेगा CCl4, जिसे हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इतनी बात समझ में आएगी नहीं? यानी कहने का मतलब जब हम कोई भी हमारा एल्केन है, एल्केन, अब यहाँ पर हमने मेथेन लेकर के एग्जाम्पल आपको बताया कि मेथेन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के मिश्रण यानी ढेर सारे क्लोरीन के साथ रख देते हैं, तो होता क्या है, मेथिल क्लोराइड, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मिश्रण जो है बनता है, और उस मिश्रण का फिर प्रभाजी आसवन विधि द्वारा जो है सबको अलग अलग जो है कर लेते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरीके से एल्केनों द्वारा जो है हम हाइलो एल्केन बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसको लिखोगे कैसे? आप सीधी सी बात है, लिखना है कि जब हम एल्केन पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अथवा उत्प्रेरक में की उपस्थिति में क्लोरीन अथवा ब्रोमीन की अपक्रिया कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। देखो ये भी हाइलो एल्केन है, 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 बस केवल अलग अलग टाइप के हाइलो एल्केन है। समझ में आ गई बात? तो पहली विधि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरी विधि देखेंगे। तो अगली विधि है भाई एल्कीनों पर। एल्कीन का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित होता है, उसे हम एल्कीन कहते हैं। किसे एल्कीन कहते हैं भाई? जो हमारा यौगिक लिखा होगा उसमें कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। तो सीधी सी बात है, जब हम एल्कीन पर मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एथीन है। क्या है? एथीन। ये हमारा एथीन है। तो एथीन यानी एल्कीन पर HX हाइड्रोजन हैलाइड इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड। हैलाइड भाई HX है, ये जनरल हमने लिया है कि अब क्रिया कराते हैं, इसका योग कराते हैं। क्या कराते हैं? योग कराते हैं। इसको हाइड्रोजन अम्ल बोलते हैं। तो HX का योग कराएंगे तो एक इस पर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 और ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, और यहाँ CH2 है ही है और यहाँ पर लग जाएगा X, तो ये हमारा हाइलो एल्केन बन जाएगा, हाइलो एल्केन बन जाएगा। अब ये जो हमारा HX लिखा है, HX ये हाइड्रोजन अम्ल है। क्या है ये? हाइड्रोजन अम्ल। अब HX के स्थान पर आप HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे? आप लिखेंगे कि जब हम एल्कीनों पर, किस पर? एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइड यानी हाइड्रोजन अम्ल की अपक्रिया कराते हैं, किसी कराते हैं? हाइड्रोजन अम्लों की अपक्रिया कराते हैं, तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। बात समझ में आई कि नहीं? अब समस्या ये है कि मान लीजिए अगर दो यहाँ पे, अब आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस पर HBr की अपक्रिया करा दो। किसकी अपक्रिया कराओगे? HBr। यहाँ योग कराएंगे, इसका हम योग कराएंगे। जब हम एल्कीनों पर हाइड्रोजन अम्लों का योग कराते हैं, क्या कराते हो? योग। तो योग कराते हैं तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 Br और ये हमारा होगा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड बनेगा। ठीक, और ये हमारा है भाई आपका एथीन, ये है ही है एथीन, और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड। समझ में आई बात कि नहीं? तो देखो ये तो बात है सीधी सी बात भाई, दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, तब आप HBr का योग कराते हो तो आसानी से कहीं न चाहे जहां ये हाइड्रोजन इधर लग जाए, ये Br इधर लग जाएगा, या चाहे हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, ये Br इधर जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समस्या कब आएगी? जब मान लीजिए दो से अधिक कार्बन होगा। जैसे सपोज करिए आपके पास लिखा हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ऐसी कंडीशन आती है और इस पर आप HBr का योग कराते हैं तब यहाँ पर समस्या होगी। समस्या क्या होगा? तब हम देखो भाई सीधी सी बात है, ये आपका मेथ एथ प्रोप, ये आपका प्रोपीन है। क्या है? प्रोपीन है। अब यहाँ समस्या ये है कि ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब आप इस पर जोड़ोगे तो कहाँ हाइड्रोजन लगाए? हाइड्रोजन इधर लगा दें, Br इधर लगा दें कि Br इधर लगा दें हाइड्रोजन, यहाँ पर आपके लिए समस्या होगी।
तो समस्या का समाधान करने के लिए हम एक रूल्स लागू करेंगे जिसे मार्कोनी काफ का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्कोनी काफ रूल। मार्कोनी काफ का रूल लगाते हैं, मार्कोनी काफ का नियम लगाते। अब ये मार्कोनी काफ का नियम क्या कहता है? मार्कोनी काफ का नियम कहता है कि जब हम असंतृप्त एल्कीनों पर, ये क्या है? असंतृप्त एल्कीन है। अब ये असंतृप्त एल्कीन की क्या बात है भाई? असंतृप्त एल्कीन का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसे असंतृप्त एल्कीन कहा जाता है। तो जब हम असंतृप्त एल्कीनों पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की योग कराते हैं तो अम्ल का ऋणात्मक भाग, कौन सा भाग? अम्ल का ऋणात्मक भाग। देखो ये आपका HBr जो है, HBr आप जानते हैं H प्लस चार्ज और Br नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो ये अम्ल का ऋणात्मक भाग है। तो अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। यही मार्कोनी काफ का नियम कहता है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन की संख्या कहाँ कम है भाई? यहाँ पे CH जो लिखा है, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो जुड़ेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, एक इधर जुड़ेगा एक इधर जुड़ेगा, ये डबल वाला सिंगल हो जाएगा, तो सिंगल हो जाएगा तो यहीं जुड़ना है। तो यानी यहाँ पर जब मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार जोड़ेंगे तो ये हमारा Br जो है इस कार्बन पर लगेगा, तो हमारा जो बन जाएगा CH3Cl, यहाँ लगा देंगे Br और यहाँ लगा देंगे CH3। भाई ये हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे तो ये हमारा CH3 हो जाएगा और ये हमारा Br यहाँ लग जाएगा, तो ये जो बनेगा 2 ब्रोमो भाई ये दूसरे नंबर पे ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो और प्रोप, ये हो जाएगा प्रोपेन, या ये आपका एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है। ये हाइलो एल्केन है ना, अरे हाइलो मींस हाइड्रोजन लगा है और एल्केन में लगा है, तो एक प्रकार का हाइलो एल्केन बन जाएगा। अब बात ये है मार्कोनी काफ के रूल के अनुसार, अब समस्या ये है कि अगर मान लीजिए अगर हम इस पर कोई पेरोक्साइड यूज करते हैं तो देखिए, अगर मान लीजिए ये हमारा CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर अगर हम HBr का योग कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, कोई पेरोक्साइड अगर लिया गया हो, पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड इफेक्ट बोला जाता है। यदि कोई यहाँ पे पेरोक्साइड लिया गया होता है तो इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया विपरीत होती है। कैसे विपरीत होती है? तब यहाँ एंटी मार्कोनी काफ का रूल लागू होता है, एंटी मार्कोनी काफ का नियम लागू होता है। यानी अगर यहाँ पे कोई पेरोक्साइड की उपस्थिति होती है, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड में, जैसे बेंजोइल, मान लीजिए बेंजोइल पेरोक्साइड लिया गया है तो बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में यही अभिक्रिया विपरीत हो जाएगी और फिर अब विपरीत अभिक्रिया क्या होती है? एंटी मार्कोनी काफ का नियम क्या कहलाता है? एंटी मार्कोनी काफ का नियम कहलाता है कि जब हम एल्कीन असंतृप्त एल्कीनों पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन हैलाइडो का योग कराते हैं तो अम्ल का धनात्मक भाग, कौन सा भाग? देखो इससे पहले हमने यहाँ ऋणात्मक जोड़ा था, अब की बार धनात्मक जोड़ेंगे तो अम्ल का धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। यानी इसमें जो है मार्कोनी काफ में Br यहाँ जुड़ा था तो हाइड्रोजन इधर जुड़ा था, अब की बार क्या होगा? ये Br यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन हमारा यहाँ जुड़ेगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH3, ये हमारा CH3 हो जाएगा, CH है, एक H और मिल जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 और यहाँ पर CH2 है तो ये Br लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2Br, तो ये बन जाएगा ब्रोमो, या आप कह सकते हैं प्रोपिल ब्रोमाइड। और ये कब बनेगा? जब कोई पेरोक्साइड जो है उपस्थित होगा, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तब ये एंटी मार्कोनी काफ का नियम लागू होता है। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया तो फिर से देख लो। देखो जब हम एल्कीनों पर हाइड्रोजन अम्लों का योग कराते हैं, किसका योग कराओगे? हाइड्रोजन अम्लों का योग कराते हैं तो हमें जो है हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। इतना आप लिखोगे
फिर आप एग्जाम्पल लोगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HF CH3 और फिर CH2X हो जाएगा, ये हाइलो एल्केन बन जाएगा। अब समस्या ये है कि जो आपका ये योग होता है, हाइड्रोजन अम्लों का योग होता है, वो मार्कोनी काप के नियमानुसार होता है। भाई दो कार्बन है, दोनों में बराबर हाइड्रोजन लगा है, कोई दिक्कतें नहीं। लेकिन जब कार्बन की संख्या अधिक हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 कार्बन है, तो यहाँ आपको कहाँ लगाना है भाई बियार इधर लगाओ कि इधर लगाओ, आपके अंदर कंफ्यूजन आएगा। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मार्कोनी काप का नियम लागू करते हैं। और मार्कोनी काप का नियम कहता है कि हाइड्रोजन अम्लों का जो ऋणात्मक भाग होता है उस कार्बन का परमाणु पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है, तो यहाँ Br लग जाएगा, तो मजबूरी है यहाँ H लगेगा और ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। अब समस्या ये है, ये तो मार्कोनी काप का नियम कहता है। अब इसी पर मान लीजिए कोई बेंजाइल पेरोक्साइड रखा गया हो या जो है कोई भी पेरोक्साइड रखा गया है, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में यही अभिक्रिया पलट जाती है और ये जो है एंटी मार्कोनी काप का नियम लागू होता है। और जब एंटी मार्कोनी काप का नियम लागू होता है तो इसमें जो है ये हाइड्रोजन अब की बार यहाँ जुड़ जाएगा और Br यहाँ पे जुड़ता है, तो हमारा ये प्रोपिल ब्रोमाइड बनता है। देखो ये अभिक्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हाउ विल यू ऑब्टेन, कैसे प्राप्त करोगे, तो वहां पर इन सब रिएक्शन का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, या कैसे प्राप्त करोगे वहां पर भी ये बहुत ज्यादा यूज किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। तो अब हम बनाने की अगली जो विधि है उस पर चर्चा। अगली जो हमारी विधि है वो है एल्कोहलों से, यानी एल्कोहलों के द्वारा जो है हम हाइलो एल्केन बनाएंगे। तो एल्कोहल द्वारा हाइलो एल्केन बनाने के लिए सबसे पहली विधि, इसमें कई विधियां आपकी आती हैं, तो सबसे पहले विधि हम जो आपको बताने वाले हैं वो है फास्फोरस हाइलाइडो द्वारा। किसके द्वारा? सबसे पहला हम बताएंगे फास्फोरस हाइलाइडो द्वारा, यानी सबसे पहली विधि हम देखेंगे इसमें फास्फोरस हाइलाइडो द्वारा। अब ये जो फास्फोरस हाइलाइड होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक PCl5 होता है और दूसरा PCl3 होता है। यानी फास्फोरस हाइलाइड जो होते हैं ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड दोनों फास्फोरस के हाइलाइड हैं। तो एल्कोहलों पर अगर हम फास्फोरस हाइलाइडों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। समझ में आई बात कि नहीं? यही लिखना है कि जब हम एल्कोहलों पर फास्फोरस हाइलाइडो या आप ऐसे कह सकते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड अथवा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। समझ में आई बात? अब समस्या ये है कि कैसे कराना है। तो देखो, एक तो आप जो है भाई किस पर करा रहे हो? एल्कोहल पर। तो CH3 CH2OH ये हमारा एथिल अल्कोहल है। क्या है? एथिल अल्कोहल है। समझ में आई बात कि नहीं? तो एथिल अल्कोहल पर जब हम PCl5 की अभिक्रिया कराएं, किसकी अभिक्रिया कराओगे? PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। तो एक बात अपने दिमाग में रखे रहना, एक बनेगा POCl3 बनेगा। क्या बनेगा? POCl3। POCl3 इसको दिमाग में बिठा लो कि POCl3 बनेगा और एक HCl बनेगा। क्या बनेगा? एक HCl बनेगा। कैसे बनेगा? देखो, PCl5 लिखा है तो इसमें से 2 क्लोरीन निकाल लो। तो 2 क्लोरीन निकाल लोगे तो इस ऑक्सीजन को इस बीच में रख दोगे तो बन जाएगा POCl3 और एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन लेकर के HCl बना लेगा। अभी आपके पास एक क्लोरीन बचा है तो जब ये OH यहां से निकल जाएगा तो इसी में लगा देना है। तो ये CH3 CH2 और साथ में Cl जो है बन जाएगा। ये आपका एथिल क्लोराइड है जो कि एक प्रकार का हाइलो एल्केन है। ये हमारा है फास्फोरिल क्लोराइड। फास्फोरिल क्लोराइड है। समझ में आया? और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कुल मिला के जब हम एथिल अल्कोहल पर PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड, ये देखो ये अल्कोहल नहीं एथिल अल्कोहल है। जब हम एथिल देखो, अल्कोहल पर अगर आप जनरल कराओगे तो अल्कोहल का फार्मूला ROH होता है। ठीक, इस पर आप PCl5 की क्रिया कराओगे
तो RCl बन जाएगा। इसका अगर जनरल रिएक्शन देखना है तो RCl बन जाएगा और साथ में POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। तो ये आपका क्या है भाई, ये आपका एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है। समझ में आया कि नहीं, या इसी को हैलो एल्केन कहते हैं। कुल मिला के अब यहाँ पर हमने जो है एथिल अल्कोहल लिया है, तो एथिल अल्कोहल पर जब पकड़ाओगे तो एथिल क्लोराइड बन जाएगा और फास्फोरिल क्लोराइड तो बनेगा ही बनेगा। ठीक, तो एक बात याद रखना, PCl5 की अपक्रिया अल्कोहल पर कराएंगे तो फास्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो बनेगा ही बनेगा, साथ में एक Cl यहाँ लग जाएगा जहां से OH निकला होगा। क्लियर हो गई बात। अब दूसरा है PCl3, तो इसमें भी एक बात याद रखना, क्या याद करना, जैसे मान लीजिए ये हमारा अल्कोहल है, इस पर आप PCl3 की क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर 3 पार्टिकल लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 3 पार्टिकल लेना पड़ेगा। और 3 पार्टिकल जब लोगे तो एक तो आपका RCl बनना ही बनना है भाई, 3RCl बन जाएगा भाई, 3R यहाँ का हो जाएगा, 3Cl के साथ RCl बन जाएगा। बचा क्या है आपके पास, देखो 3 हाइड्रोजन बचा है और 3 ऑक्सीजन बचा है, एक P बचा है, तो बन जाएगा H3PO3। समझ में आई बात कि नहीं भाई। यहाँ आपने 3 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास 3 क्लोरीन इधर था, तो यहाँ का R यहाँ का Cl मिल करके RCl बना लेंगे भाई। ये R जो है पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो RCl आप जो है जोड़ देंगे, RCl बन जाएगा। ये आपका हाइलो एल्केन है, हाइलो एल्केन। और ये आपका फास्फोरस अम्ल है, क्या है, फास्फोरस अम्ल है, एसिड। समझ में आया कि नहीं, फास्फोरस अम्ल है, एसिड है। कुल मिला के जब आप एल्कोहल पर, ये एल्कोहल है, जनरल एल्कोहल है, एल्कोहल, जब हम एल्कोहल पर PCl3 की अपक्रिया कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन तथा फास्फोरस अम्ल प्राप्त होता है। समझ में आई बात। अब एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर CH3 CH2OH ले रहे हैं। अब इस पर जो है PCl3 की क्रिया कराएंगे, तो PCl3 की क्रिया कराएंगे तो इसको 3 पार्टिकल लेना पड़ेगा, तो ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2Cl बनेगा भाई। यहाँ का ये इतना हो जाएगा, ये Cl यहाँ आ जाएगा और ये 3H 3O बचा है और एक P बचा है, तो हमारा बन जाएगा H3PO3। ये हमारा बन जाएगा क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन, जो कि एक प्रकार का जो है भाई क्लोरो एथेन कह लीजिए चाहे एथिल क्लोराइड कह लीजिए, बात एक ही है। तो इस तरीके से यानी एल्कोहलों पर अगर हम फास्फोरस हाइलाइडों की अपक्रिया कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होते हैं। समझ में आ गई होगी बात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में आपके पूछा गया है, ये अपक्रियाएं जो है खूब पूछी गई है नंबर लगा के। समझ में आई बात। अब हम अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स की बात करें। देखो एल्कोहलों द्वारा एक तो आप जान लिए कि अगर हम फास्फोरस हाइलाइडों की अपक्रिया कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन बनता है। अब दूसरी विधि इसी में हम आपको बताने वाले हैं जो एल्कोहलों से ही बनाया जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डार्जन अपक्रिया, खूब पूछा गया है डार्जन अपक्रिया, इसी को डार्जन रिएक्शन कहा जाता है। तो एल्कोहल पर एल्कोहलों से किस प्रकार से हाइलो एल्केन बनाया जाएगा, तो इसमें एक विधि आपकी डार्जन अपक्रिया है। तो डार्जन अपक्रिया जो है देखो वैसे नाम से खूब पूछा गया है कि डार्जन अपक्रिया किसे कहते हैं या डार्जन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, एग्जाम में खूब पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से जान लीजिए। ये नॉमिनल रिएक्शन है, नाम से भी पूछा जाता है। तो क्या है ये डार्जन अपक्रिया, तो देखो अगर हम एल्कोहलों पर थायोनिल क्लोराइड किसकी अपक्रिया कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड की अपक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन यानी पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। कैसे है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, ये हमारा है एल्कोहल ROH और इस पर थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र है SOCl2, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। नाम याद रखना, बस केवल एक काम है कि आपको एक चीज ध्यान रखना भाई, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके रिएक्शन कैसे तैयार होगा। एक प्रॉब्लम आप लोग की होगी कि ये हमारा रिएक्शन तैयार कैसे होगा, तो बिल्कुल आप चिंता मत करिए, बस केवल एक ध्यान रखिए, मेरा केवल 2-3 लेक्चर जो है जितने रिएक्शन बताए जाए उस रिएक्शन को आप नाम सहित तैयार कर लीजिए। उसके बाद पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
आपको रिएक्शन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, बस केवल मैं एक बार बता दूंगा, आप देख लीजिएगा, पूरा रिएक्शन तैयार होगा। क्यों? देखो हम मानते हैं कि आपके दिमाग में एक भी रिएक्शन नहीं चल रहा होगा, तो एक भी रिएक्शन नहीं याद होगा, नहीं कुछ पता है, तो कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग के मैं आपको जो 10-12 रिएक्शन बताऊंगा, एक दो लेक्चर 3 लेक्चर का, 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर का जो भी रिएक्शन हम आपको बताएंगे उसको मेहनत करके तैयार कर लीजिएगा। कि जैसे यहाँ पे कहा गया थायोनिल क्लोराइड, तो थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला SOCl2 होता है, ठीक है। फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड 2 प्रकार के होते हैं, एक PCl3 होता है, एक PCl5 होता है। इसी तरीके से आप केवल यौगिकों का नाम याद कर लेना और उस रिएक्शन को याद कर लेना, बस लिख लिख के जो है आप गिना गिनाया जो है 2-3 लेक्चर का केवल आप याद कर लीजिए। उसके बाद पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको एक भी लेक्चर रखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ रखने की बात नहीं है, बस केवल स्टार्टिंग के कुछ रिएक्शन याद। रिएक्शन में क्यों कह रहा हूँ याद करने के लिए, रिएक्शन पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ? रिएक्शन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसमें जो भी रिएजेंट्स यूज किए गए हैं उस रिएजेंट्स का फार्मूला आपको आना चाहिए। अब अलग से रटने जाओगे तो अलग से रटने में मेहनत पड़ेगी, अलग से नहीं रटना है, बस केवल आप रिएक्शन पढ़ो। 2 फायदा, एक तो रिएक्शन तैयार हो जाएगा और दूसरा आपके यौगिक तैयार हो जाएंगे। और जब यौगिक तैयार हो जाएंगे तो क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे इसको हम देख रहे हैं कि अल्कोहलों पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराते हैं, कब? इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन की उपस्थिति में। तो देखो होगा क्या भाई, एक तो हमें RCl बनाना ही है, RCl बन जाएगा, एक क्लोरीन, एक यहाँ भाई R पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा, एक RCl बन जाएगा। और सुनिए SO हाई है, एक को और मिला लो तो ये SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, नाम सुना है ना सल्फर डाइऑक्साइड का, तो एक SO2 बन जाएगा। और एक भाई एक Cl आपने यहाँ लगा दिया, एक यशोक में एक O मिला दिया, SO2 बन गया, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा। तो ये आपका है हाइलो एल्केन, हाइलो एल्केन है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो इसी को डार्जन रिएक्शन कहा गया। तो डार्जन अपक्रिया किसे कहते हैं कि जब हम अल्कोहलों पर थायोनिल क्लोराइड की अपक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें हाइलोएल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया डार्जन अपक्रिया कहलाती है। डार्जन अपक्रिया की खास बात है पिरिडीन की उपस्थिति होगा और थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया होगी अल्कोहलों के साथ। समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे CH3CH2OH, ये हमारा है एथिल अल्कोहल। क्या है? एथिल अल्कोहल। इस पर आप SO2 किसकी SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड की अपक्रिया करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन की उपस्थिति में। तो ये आपका बन जाएगा CH3CH2Cl और प्लस SO2 और प्लस HCl। इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। और इसी को जो है क्लोरोएथेन या कह लीजिए हाइलोएल्केन कहते हैं। देखो मैं हाइलोएल्केन बनाने की भी बता रहा हूं, तो हर स्टेप में हाइलोएल्केन ही आपको देखने को मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा डार्जन अपक्रिया क्या है, या जो है अल्कोहलों पर थायोनिल क्लोराइड की अपक्रिया कैसे कराई जाती है। समझ में आ गई बात? चलो अगला रिएक्शन देख लेते हैं। अगली विधि जो है हाइलोएल्केन बनाने की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मन रिएक्शन के नाम से भी खूब पूछा गया है। तो अगला है बोरोडीन हंस डीकर अपक्रिया से, यानी बोरोडीन हंस डीकर रिएक्शन क्या होते हैं, एग्जाम में खूब नाम से जो है नंबर लगा के पूछा गया है। और यह विधि जो है हाइलोएल्केन बनाने की जो है विधि है। तो अब ये बोरोडीन हंस डीकर अपक्रिया क्या होती है, तो देखो वसा अम्ल के जो सिल्वर लवण होते हैं, वसा अम्लों के सिल्वर लवण, वसा अम्लों के सिल्वर लवण पर ब्रोमीन की अपक्रिया जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें जो है हाइलोएल्केन प्राप्त होते हैं। यह अपक्रिया बोरोडीन हंस डीकर अपक्रिया कहलाती है। बोरोडीन हंस डीकर अपक्रिया में ध्यान रखना कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में Br2 से अपक्रिया होगी और वसा अम्लों के सिल्वर लवण पर अपक्रिया होगी। कैसे? देखो ये हमारा है RCOOAg, RCOOAg यही हमारा है वसा अम्ल का सिल्वर लवण। कौन सा लवण है? सिल्वर लवण, वसा अम्ल का सिल्वर लवण।
अंग्रेजी में कह सकते हैं सिल्वर साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। ठीक, इस पर आप किसकी अपक्रिया कराओगे? Br2 की अपक्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति। तो इसका हम आसवन कराएंगे, आसवन डिस्टिलाइजेशन कराएंगे। तो इसमें होगा क्या? कुछ नहीं करना है भाई, एक Ag एक Br के साथ AgBr बना लेगा, एक Br को दे देंगे और एक CO2 उड़ा देंगे, बस काम हमारा बन जाएगा। भाई इसमें कर क्या सकते हो, एक R एक Br के साथ RBr बना लेना, एक Ag, भाई Ag के ऊपर प्लस चार्ज होता है, Br के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, तो AgBr बन जाएगा। भाई Ag के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो Br के ऊपर निगेटिव होगा, एक AgBr बन जाएगा। R के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो एक Br के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है तो RBr बन जाएगा। और CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही है, तो आराम से निकाल देना। तो ये आपका हो जाएगा RBr प्लस AgBr और प्लस CO2 बन गया आपका। यही तो है हाइलो एल्केन, यही आपका है हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड है। कौन है? सिल्वर ब्रोमाइड। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? दूसरा देख लो, ये या इसके R के स्थान पे CH3 CH2 COOAg ले लेते हैं। ठीक, मैथ एट प्रो, इसका नाम जो होगा सिल्वर प्रोपियोनेट होगा, सिल्वर प्रोपियोनेट होगा। और इस पर अगर हम Br2 क्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में आसवन करते हैं, तो जब हम आसवन करेंगे तो एक आपका बन जाएगा CH3 CH2 Br बन जाएगा, CH3 CH2 Br बनेगा और साथ में एक AgBr तो बनेगा ही, CO2 भी उड़ जाएगा तो एक CO2 हो जाएगा और एक AgBr बन जाएगा। तो ये बन जाएगा एथिल ब्रोमाइड, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड है। तो समझ में आया कि नहीं? सीधी सी बात है, जब हम वसा अम्लों के सिल्वर लवण पर ब्रोमीन की अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में आसवन करवाते हैं तो हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया बोरोडीन हुन्स-डीकर अपक्रिया कहलाती है। समझ में आई बात? तो ये हमने जितनी विधियां बताए हैं सब एग्जाम में ये मान के चलिए कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब इस टाइप से जो भी रिएक्शन है खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। और आपको एक फायदा और है, ये हैलो एल्केन बनाने की विधियां हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो एग्जाम में कई तरीके से पूछा जाएगा। एक तो हैलो एल्केन बनाने की विधियों में आपके पूछ लिया जाएगा। जनरल विधि सामान्य विधियां बताइए, तो सामान्य विधियों में आपको 4-5 रिएक्शन देना ही रहेगा। तो हमने ये 4 रिएक्शन आपको अलग अलग टाइप के बताए हैं। तो एक तो बोरोडीन हुन्स-डीकर अपक्रिया हो जाएगी, ठीक, और दूसरा डार्जन रिएक्शन हो जाएगा। एक एल्कोहलों द्वारा आप बनाए ही हो डार्जन रिएक्शन में, और दूसरा एल्कीनो द्वारा और एल्केनो द्वारा। तो इस तरीके से अलग अलग हमने जो भी अपक्रिया बताई हैं खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। तो इस लेक्चर्स में इतना है, वरना बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सारे रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। अगर क्लास आपको ये समझ में आया होगा तो आप सारे रिएक्शन को दिमाग में बिठा लीजिएगा, नाम सहित जो है ये कंपाउंड्स आप ध्यान रख लेना, क्योंकि यही सब आगे मिलने वाले हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम जो है आपको हैलो एल्केन के भौतिक गुण क्या होते हैं और इनके सामान्य रासायनिक गुण क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना।